यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान जब विष्णु जी पर आज की भाषा में अगर बात करें वर्कलोड बढ़ गया तो वो देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने के लिए घोर निंद्रा में जाने लगे। तो 4 महीने उस दौरान शिव जी को बागडोर दी गई सृष्टि संभालने की, और उसका स्टार्ट आप कह सकते हैं सावन से शुरू होती है। तो इस दौरान शंकर जी ही सृष्टि को चला रहे होते हैं, और आप देखेंगे कई ऐसे फल फूल हैं, पौधे पत्तियां हैं जो किसी भी महीने नहीं उगते हैं, लेकिन सावन के महीने में वो उगते हैं। और ख़ास तौर से हरियाली जो सावन की है वो मन मोहने वाली होती है। इसी के पीछे श्रावण नक्षत्र से भी एक कहानी जुड़ी हुई है सावन महीने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, अपनी मानसिकता को स्वच्छ, उसी के साथ साथ तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये हरी चीज़ों को भगवान शिव को समर्पित महीना है। तो जितना भी हो पाए हरी सब्जियों का सेवन कम करें, और जो चीज़ भी भगवान शिव को अर्पित होती है उसका सेवन भी कम करना चाहिए। उसी के दौरान इस पूरी कहानी के दौरान एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मंगला गौरी व्रत। कहते हैं सावन के अगले दिन जो मंगलवार का दिन आता है उस दिन मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। इसके पीछे कहानी ये है, जब भगवान शिव ने सारा विष पी लिया तो सब देवताओं ने जल अर्पित किया, और माँ पार्वती ने अगले दिन उनकी कुशल मंगल कामना के लिए मंगल गौरी का व्रत रखा। तो मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, और लगातार 4 मंगलवार आपको इस बार मिलेंगे। वो भी करिए अगर आपके घर में कोई क्लेश है, समस्या है, पति को कोई भी समस्या है। तो सावन का महीना अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, भगवान शिव का आशीर्वाद समेटे हुए है। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, अब सब डिटेल में अभी धीरे से बताते चलेंगे आपको। शस्य योग, क्योंकि शनि कुंभ राशि में विराजमान है ऑलरेडी। चंद्रमंगल योग, सर्वार सिद्धि योग, ये सारे योग अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, चंद्र और मंगल का योग बन रहा है शश योग के साथ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, कहते हैं बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। कल से बेलपत्र नहीं मिलेगा आपको पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी नहीं मिलेगा। क्यों? बेलपत्र के लिए कहा जाता है, शिव भगवान कहते हैं ये मेरे त्रिनेत्र हैं, मेरी बाई आँख में चंद्रमा, दाई आँख में सूर्य, और मस्तक पे तीसरी आँख जो है वहाँ अग्नि का वास है। कहते हैं बेलपत्र पर इन तीनों का वास होता है। कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा, जैसा कि मिश्रा जी ने बड़े सहज शब्दों में समझाने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिल रहा है, मिट्टी का शिवलिंग लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए उस संयोग में जो कल बन रहा है, क्योंकि कल चंद्रमंगल योग रहेगा। तो कल के पूरे दिन आप सुबह से लेकर शाम तक बेलपत्र चढ़ाएं, कोई व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जलाभिषेक कर दीजिए। और 3 पत्तियां इसीलिए बेलपत्र में होती हैं क्योंकि शिव का त्रिनेत्र दर्शाते हैं। यही स्टोरी भांग से जुड़ी हुई है, यही स्टोरी धतूरे से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब शिव जी ने बहुत ज़्यादा विष पी लिया, क्योंकि धतूरा भी आसानी से उपलब्ध है गुंजन, और जिसकी कोई कीमत नहीं है हमारे उत्तर भारत में। तो कहते हैं जब बहुत शिव विष पी लिया तो वो अचेत अवस्था में जाने लगे, तब देवताओं ने उनके मस्तक पर भांग और धतूरा रख दिया, भांग रगड़ी और धतूरा रख दिया। तब से ही शिव जी को भांग और धतूरा भी चढ़ने लगा है। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी है, और कहीं ना कहीं हमारा पौराणिक आधार भी है। तो निश्चित तौर पर कल इस दौरान की गई हुई पूजा, उसमें भी मैं 10 से 9:37 से अगर 12:10 तक, और शाम के 5 से लेके रात के 9:15 तक अगर आप पूजा कर लेते हैं तो निश्चित मानिए तमाम समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। और अगर किसी भी तरह की समस्या तो उसका उस स्पेसिफिक पूजन करना चाहिए। मान लीजिए नौकरी की समस्या है, गन्ने के रस से जलाभिषेक करिए, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर दूध और तिल लगा लीजिए, तो भी नौकरी की समस्या से लाभ मिलेगा। खास तौर से अगर इसके इतर अगर आपको समस्या है, कुश की धारा से निरंतर उनका अभिषेक करिए तो कहीं ना कहीं रोगों से मुक्ति मिलेगी। विवाह संबंधी समस्या चल रही है, थोड़ा मीठे दूध से कर लीजिए। तो इस तरह के तमाम उपाय हैं जो कल इस शुभ संयोग के दौरान अगर कर लिए गए तो निश्चित मानिए अगले 1 साल तक तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मुक्ति पा लेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।